जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आपसे मिलकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि धन के प्रबंधन का मतलब है सोच समझकर पैसे खर्च करना और पैसे बचाना। योजना के अनुसार खर्चे करने का अर्थ है कि पैसे क्यों, कब और कैसे खर्च करने हैं, इस बारे में ठीक से सोचकर निर्णय लेना। आइए अब योजना के अनुसार खर्च करने के और पहलू देखते हैं। सबसे पहले मदन के बारे में जानते हैं। मदन एक छात्रावास में रहता है। वह अपने कमरे को सजाना चाहता है, इसीलिए उसने अपने दोस्त नवीन से 250 रुपए उधार लिए और 10 दिनों में लौटाने का वादा किया। पर वह 10 दिनों में पैसे नहीं लौटा पाया। नवीन मदन से पैसे मांगने गया। अगर आप मदन की जगह होते तो क्या करते? नवीन से मिलना जुलना छोड़ देते, उसे यह वादा करते कि आप 2 दिनों में पैसे लौटा देंगे, नवीन से माफी मांगते। क्या आप में से 2 छात्र इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? मदन का पात्र निभाने वाले व्यक्ति को एक विकल्प चुनना है और उसके अनुसार अभिनय करना है। बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। अगर मदन अपने वादे के अनुसार पैसे नहीं लौटाएगा तो उनके रिश्ते में दरार आ जाएगी। मदन नवीन से मिलना बंद कर देगा तो दरार और बढ़ जाएगी। झूठे वादे करने से भी रिश्ते और बिगड़ेंगे और नवीन मदन पर भरोसा नहीं कर पाएगा। केवल माफी मांगने से मदन का आदर और आत्मसम्मान कम हो जाएगा। हमने इससे क्या सीखा? कर्ज लेने के नकारात्मक परिणाम, रिश्तों में दरार, आत्मसम्मान और आदर में कमी। योजना के अनुसार खर्च करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है कर्ज न लेना। योजना के अनुसार खर्च करने का अर्थ है कर्ज ना लेना। अब एक कहानी से जुड़ी हुई गणित की समस्या देखेंगे। एक महान कवि था जिसने अपनी कविता एक राजा के दरबार में सुनाई। कविता से बहुत खुश होकर राजा ने उस कवि को मुंह मांगा इनाम देने का वादा किया। कवि ने तुरंत एक शतरंज की तरफ इशारा करते हुए एक वर्ग में एक दाना चावल रखने को कहा। राजा ने वह कर दिया। उसने कहा कि अगले वर्ग में उसके दुगने चावल रखे जाएं। राजा ने अगले वर्ग में 2 दाने रख दिए। फिर उसने कहा कि इस तरह हर अगले वर्ग में पिछले वर्ग के मुकाबले दुगने चावल रखे जाएं। राजा उसकी यह सरल सी इच्छा सुनकर आश्चर्य में पड़ गया, पर राजा ने उसकी मांग स्वीकार कर ली। क्या आप बता सकते हैं कि 64वें वर्ग में कितने चावल रखे गए थे? क्या आपने हिसाब लगा लिया? आप नहीं लगा पाए, है ना?
क्या हम कंप्यूटर की मदद से इसका हिसाब लगाएं? अड़तीसवें वर्ग के बाद कंप्यूटर भी इसका हिसाब नहीं निकाल पाया। आइए फिर से कहानी पर ध्यान देते हैं। जब राजा ने कवि की मांग को पूरा करना शुरू किया तो उसका शाही भंडार खाली हो गया। इसके बाद ही राजा समझ पाया कि उसकी इच्छा इतनी सरल नहीं थी जितनी कि दिख रही थी। पूरा राज्य मिलकर भी वह इच्छा पूरी नहीं कर सकता था। अब राजा की परिस्थिति ऐसी हो गई थी जैसे कि उन लोगों की होती है जो बहुत अधिक दर पर कर्ज लेते हैं। कुछ अनियोजित क्षेत्र में ब्याज की दर इतनी ज्यादा होती है कि वह मूल राशि से भी अधिक हो जाती है। इसीलिए किसी आराम या विलास की चीज को खरीदने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि इसके लिए कर्ज लेना चाहिए या नहीं। योजना के अनुसार खर्च करने का अर्थ है कर्ज ना लेना, अधिक ब्याज की दर वाली कर्ज से बचना। मुझे यकीन है कि आपने मेहनती चींटी की कहानी सुनी होगी, जिसने बारिश आने से पहले खाना इकट्ठा कर लिया और आलसी टिड्डा गर्मियों में आराम करता रहा। फिर उस टिड्डे को बारिश के मौसम में भूखा रहना पड़ा। आप में से किन लोगों को भविष्य के लिए पैसे बचाकर रखने की आदत है? आपने यह कब और कैसे शुरू किया? आपने कितने पैसे बचाए हैं? क्या आप इस बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। जेब खर्च से कुछ पैसे रोज बचाए जा सकते हैं और उन पैसों से आप अपनी पसंद की चीज खरीद सकते हैं। आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक बचत खाता खोल सकते हैं। उन बचे हुए पैसों का आप उचित समय पर सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आवर्ती बचत खाता भी एक विकल्प है। हर महीने आप एक निश्चित राशि जमा कर सकते हैं और एक निश्चित समय के बाद आपको वह राशि ब्याज के साथ वापस मिलती है। इस तरीके से आप भविष्य में आने वाले किसी खर्चे के लिए उन पैसों को काम में ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, आवर्ती खाते के पैसे से आप उच्च शिक्षा या घर की मरम्मत, रंगाई इत्यादि इसके लिए पैसे बचा सकते हैं। हमेशा ऐसे बैंक में पैसे डालने चाहिए जो जाना पहचाना और विश्वसनीय हो। योजना के अनुसार खर्च करने का अर्थ है कर्ज ना लेना, अधिक ब्याज की दर वाली कर्ज से बचना, बचत की आदत डालना। आइए अब विनीता के बारे में जानते हैं। विनीता की चचेरी बहन की शादी होने वाली है। विनीता उसे एक घड़ी देना चाहती है। वह एक घड़ी की दुकान पर गई जहां से उसने पहले भी 2 दीवार घड़ियां खरीदी थी। घड़ी खरीदने के बाद उसकी नजर एक मेज घड़ी पर गई जिसकी डिजाइन बहुत सुंदर थी और उसकी धुन भी बहुत प्यारी थी। दुकानदार ने विनीता को उस घड़ी की खूबियां बताई। विनीता को बहुत मन हो रहा था कि वह घड़ी खरीद ले। अब मैं चाहता हूं कि आप में से 2 छात्र इस दृश्य का अभिनय करके दिखाएं। अंत में आपको दर्शाना है कि विनीता ने उस घड़ी को खरीदने का लोभ छोड़ दिया और दुकानदार को धन्यवाद देते हुए घर चली गई।
बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। जब आप बाजार में कुछ खरीदने गए हैं, तब उसके अलावा और कई सामान खरीदने का लोभ अनुचित होता है। हम बिना सोचे समझे ऐसी खरीदारी कर लेते हैं। इसे कहते हैं आवेगपूर्ण खरीदारी। अगर हम योजना के अनुसार खर्च करने में विश्वास रखते हैं, तो हमें इस तरह की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। किसी चीज की सजावट या उसके विज्ञापन से आकर्षित होकर कुछ खरीदना आवेगपूर्ण खरीदारी होती है। हम आवेगपूर्ण खरीदारी तब करते हैं जब हम पर दोस्तों का नकारात्मक दबाव होता है और हम उनके सामने दिखावा करना चाहते हैं। हमें इस तरह की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह खर्च योजना के अनुसार नहीं होता और इससे हमारी बचत में कमी हो सकती है। हम महत्वपूर्ण कामों के लिए बचत करते हैं, इसीलिए बचत के पैसों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी चीज के विज्ञापन से प्रभावित होकर खरीदारी करने से पहले यह सोचना चाहिए कि हमें उस चीज की कितनी जरूरत है और वह वस्तु पैसे खर्च करने लायक है या नहीं। अगर हमें इनमें से किसी भी बात पर शंका हो, तो वो चीज नहीं खरीदनी चाहिए। योजना के अनुसार खर्च करने का एक और पहलू है आवेगपूर्ण खर्चा न करना। योजना के अनुसार खर्च करने का अर्थ है कर्ज ना लेना, अधिक ब्याज की दर वाली कर्ज से बचना, बचत की आदत डालना, आवेगपूर्ण खर्चा न करना। अब एक कार्यकलाप करेंगे। क्या आपने कभी कोई आवेगपूर्ण खर्चा किया है? उदाहरण के लिए, एक दुकान पर कपड़े खरीदने के बाद आपने एक कुर्ता देखा जो आपको बहुत पसंद आया और आपने वह खरीद लिया। यह कोई कपड़ा या खिलौना या कुछ और हो सकता है। क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहते हैं? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। क्या आपको वह सत्र याद है, अपने माता पिता को समझे? उसमें हमने चर्चा की थी कि किस तरह माता पिता ने 2 साल के बच्चे की बात मान ली, पर 14 साल के बच्चे को मना कर दिया। अब आप समझ गए होंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया, है ना? वे आवेगपूर्ण खर्चा नहीं करना चाहते थे और उन्हें पता था कि आप आवेगपूर्ण खर्चे के नकारात्मक प्रभाव समझ सकते हैं। धन का प्रबंधन खुशहाल और तनाव मुक्त जीवन का आधार होता है। इसीलिए हमें लाल रंग वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी कि आमदनी से ज्यादा खर्चा करना। पीले रंग वाला व्यवहार यानी कि पूरी आमदनी खर्च करना, यह भी नहीं करना चाहिए। हमें हरे रंग वाला व्यवहार अपनाना चाहिए, यानी कि आमदनी से कम खर्च करना और भविष्य के लिए बचाना। आप सबको शुभकामनाएं। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चा करने से आर्थिक स्थिति खराब होती है। अपनी आमदनी के सारे पैसे खर्च करने से हम उन्हीं परिस्थितियों में अटक जाते हैं। अपनी आमदनी को सोच समझकर खर्च करने से हमारी उन्नति होती है। धन के प्रबंधन का मतलब है सोच समझकर पैसे खर्च करना और पैसे बचाना। योजना के अनुसार खर्चे करने का अर्थ है कि पैसे क्यों, कब
और कैसे खर्च करने हैं, इस बारे में ठीक से सोचकर निर्णय लेना। कर्ज लेने के नकारात्मक परिणाम: रिश्तों में दरार, आत्मसम्मान और आदर में कमी। योजना के अनुसार खर्च करने का अर्थ है कर्ज ना लेना। अधिक ब्याज की दर वाली कर्ज से बचना, बचत की आदत डालना, आवेगपूर्ण खर्चा न करना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें? प्रश्न 1, भविष्य में आपको कर्ज न लेना पड़े, इसके लिए आप कौन सी नीति अपनाएंगे? प्रश्न 2, आप अपनी जमीन पर एक मकान बनाना चाहते हैं। मकान बनाने का खर्चा अंदाज से 30 लाख रुपए है। आपकी बचत केवल 15 लाख रुपए है। अगर आप 1 साल इंतजार करें तो आपके पिता को सेवानिवृत्ति के बाद करीब 20 लाख रुपए मिलेंगे। आप बैंक में 9.5% प्रति वर्ष की दर से कर्ज ले सकते हैं। इसके लिए आपको 30 वर्षों तक 12,675 प्रति माह की किश्ती भरनी पड़ेगी। आप एक निजी साहूकार से भी 15% प्रति वर्ष की दर से कर्ज ले सकते हैं, जो 120 किश्तों में चुकाना होगा। आप क्या करेंगे? जवाब 1, पिता की सेवानिवृत्ति तक इंतजार करेंगे। 2, बैंक से कर्ज लेंगे। 3, निजी साहूकार से कर्ज लेंगे। कृपया अगले सत्र में आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएं। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। मुझे यकीन है कि आपने गृह कार्य पूरा कर लिया है। क्या अब हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1, भविष्य में आपको कर्ज न लेना पड़े, इसके लिए आप कौन सी नीति अपनाएंगे? क्या आप सबको अपना जवाब बताना चाहेंगे? प्रश्न 2, आप अपनी जमीन पर एक मकान बनाना चाहते हैं। मकान बनाने का खर्चा अंदाज से 30 लाख रुपए है। आपकी बचत केवल 15 लाख रुपए है। अगर आप 1 साल इंतजार करें तो आपके पिता को सेवानिवृत्ति के बाद करीब 20 लाख रुपए मिलेंगे। आप बैंक में 9.5% प्रति वर्ष की दर से कर्ज ले सकते हैं। इसके लिए आपको 30 वर्षों तक 12,675 प्रति माह की किश्ती भरनी पड़ेगी। आप एक निजी साहूकार से भी 15% प्रति वर्ष की दर से कर्ज ले सकते हैं, जो 120 किश्तों में चुकाना होगा। आप क्या करेंगे? यह जवाब निजी साहूकार से कर्ज लेंगे अनुचित है, क्योंकि ब्याज की दर बहुत ज्यादा है। यह जवाब बैंक से कर्ज लेंगे भी अनुचित है, क्योंकि आपको कई वर्षों तक किश्तें भरनी पड़ेगी। यह जवाब पिता की सेवानिवृत्ति तक इंतजार करेंगे उचित है,
क्योंकि 1 वर्ष इंतजार करने से आपको ब्याज नहीं भरना पड़ेगा और ज्यादा पैसे भी मिल जाएंगे। आप बिना कर्ज लिए अपना घर बना पाएंगे। क्या आप सबको अपना जवाब बताना चाहेंगे? धन्यवाद। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?